बच्चों आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या शुरू कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें बस बेसिकली हमको बच्चों ग्राफ बनाना सीखना है और हम आराम से सीख के कर सकते हैं। ठीक, अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ द टाइप ax plus by plus c is equals to 0. Equation of the type ax plus by plus c is equals to 0 is called linear equation. Is called linear equation in two variable. It is called linear equation in two variable. x और y वेरिएबल है। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x एंड y, और कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं कौन? a b c। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2x plus y plus 3 is equals to 0, x minus 2y is equals to 3, x plus y is equals to 2। ये सब किसके एग्जाम्पल है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। सारे किसके एग्जाम्पल है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। तो कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म की हो जिसमें वेरिएबल का डिग्री 1 हो। वेरिएबल का डिग्री क्या हो? 1। वेरिएबल के ऊपर पावर 1 लिखा हो, वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग बोथ। तो ये बोला भी है, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी, क्या लिखेंगे बच्चों? रुपीस एक्स। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीस एक्स। देन कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन क्या बोला है? लेट कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीस वाई। अब नोटबुक लिख लिए सब इतना? भाई साथ साथ लिखते जाइए ना आप लोग, फिर 15 मिनट 25 मिनट उसी में लिखते रहेंगे तो फिर दिक्कत होगा। साथ साथ नोट करते जाए कीजिए, है ना। तो लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स, कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई। अब इन दोनों के बीच में एक इक्वेशन लिखना है, इक्वल। क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो नोटबुक एक साइड लिखो, पेन एक साइड लिखो। कौन सी चीज महंगी है? नोटबुक। कितनी महंगी है? तो पेन में 2 मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो नोटबुक के बराबर होगी। दोनों को बराबर करना है, दोनों क्या करना है? बराबर। तो छोटे वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई करोगे तब तो वो जाके बड़े के बराबर बनेगा। बड़े में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो और बड़ा बन जाएगा। तो नोटबुक महंगी है तो नोटबुक में 2 नहीं मल्टीप्लाई करना, जो सस्ती चीज में उसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो बड़े के बराबर बनेगी। बाकी और स्टेटमेंट पढ़ते साथ भी आप लिख सकते हो, क्या? नोटबुक तो एक्स, इज मतलब इक्वल, ट्वाइस 2, कॉस्ट ऑफ पेन मतलब वाई, एक्स इक्वल्स टू 2y। बस ये क्वेश्चन था। राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस टू इक्वेशन। इक्वेशन क्या है बच्चों? इक्वेशन किस फॉर्म की है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हर केस में ए बी सी क्या होगा ये लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। तो क्या इस फॉर्म का है? पहले चेक करो, कुछ इक्वल टू 0 लिखा है क्या? नहीं। तो पहले इसको इधर लेके आएंगे, तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार बराबर 0। ठीक है, अब x के साथ जो लिखा है उसको a बोल देंगे, y के साथ जो लिखा है उसको b बोल देंगे, और जो कांस्टेंट टर्म लिखा है उसको c बोल देंगे।
बस ये आई बात समझ में? समझ में आई? क्लियर सबको? बस इतना ही करना है यार। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इक्वल टू 0 है? यस। x के साथ क्या लिखा हुआ है? 1। कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा है? 1। y के साथ क्या लिखा हुआ है? माइनस 1/5, तो क्या बन जाएगा? b। और कांस्टेंट टर्म क्या लिखा है? बचे हुए सवाल में सब लिख दीजिए फटाफट। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखना है एबीसी? थर्ड पार्ट क्या है? -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 इक्वल टू 0 है क्या? नहीं, पहले इसको यहां ले आओ। तो -2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब x के साथ क्या लिखा हुआ है? -2, तो वो हो गया a। y के साथ क्या लिखा हुआ है? 3, तो हो गया b। कांस्टेंट टर्म क्या लिखा हुआ है? 6 -6, तो c कितना हो गया? -6। खत्म। यही करना है सब सवाल में, फटाफट कर डालिए। ABC लिखना है देख देख के। फोर्थ वाला क्या इक्वेशन है बच्चों? देखिए, पहले तो इसको इधर लाना पड़ेगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारा। अब x के साथ क्या लिखा हुआ है? 1, तो a क्या हो गया? 1। y के साथ क्या लिखा हुआ है? -3, तो b क्या हो गया? -3। और c क्या हो गया? 0। c है ही नहीं, c है नहीं मतलब क्या? 0। कोई कांस्टेंट टर्म नहीं लिखा है मतलब 0। सबको समझ में आ गया? चलिए, ये क्या आ जाएगा? इसको देखूंगा तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो a कितना होगा? 2, b कितना होगा? 5, और c कितना होगा? 0। कोई इश्यू किसी को? नहीं ना? यहां पे ऑलरेडी इक्वल टू 0 है, तो a कितना है? 3। y वाला टर्म है क्या? नहीं, तो b कितना है? 0। और c कितना है? कांस्टेंट टर्म कितना है? 2। यहां पे x वाला टर्म है क्या? नहीं, तो a कितना हो गया? 0। b कितना हो गया? 1। c कितना हो गया? -2। लास्ट, या इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ। चलो उसको इधर ले गए, तो 0 बराबर 2x माइनस 5, तो a कितना होगा? 2। b है ही नहीं, 0। c हो गया -5। c क्या हो गया? -5। अच्छा, कोई इधर लेके आएगा तो गलत है क्या? नहीं, कोई इधर लेके आता, 2x को इधर ले आता, -2x प्लस 5 लिखता, तो भी कुछ गलत नहीं होता। ABC तो किसी को भी बोल सकते हो। कोई इश्यू किसी को? नहीं? बढ़ जाए आगे। अब इसमें ज्यादा समय बिताने का कोई सेंस नहीं है। देखिए, पहली बात तो, एक मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिख रहा हूं, जैसे मैं ऐसे लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। क्या लिखा है? एक लीनियर इक्वेशन, समझाने के लिए आप लोगों को, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिख रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब मेरे को तो पहले ये बताओ, सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या होता है? सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या होता है? सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो जहां पे एग्जाम सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, देखो बच्चों, मैं x की जगह 2 डाल दिया और y की जगह 0 डाल दिया, तो भी दोनों साइड बराबर आएगा क्या? 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। और क्या सॉल्यूशन हो सकता है? x की जगह 1 डाला, y की जगह 1 डाला, 1 प्लस 1 बराबर 2। x की जगह 0 डाला, y की जगह 2 डाला, 0 प्लस 2 बराबर 2। और कोई सॉल्यूशन हो सकता है इस सवाल का? इस इक्वेशन का कोई और सॉल्यूशन हो सकता है संगीता? कि ये 3 ही है? हाँ, x की जगह -1 डाल दिया, y की जगह 3 डाल दिया, तो भी -1 प्लस 3 2 होता है। और बोलो, -2 प्लस 4, और बोलू 1.5 0.5,
1.9 0.1 5 -3 +5 -3 तो भी 100 मिलेगा। 100 और -98। तो यार यहां तो कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं? अनगिनत। मैं जितने चाहे उतने सॉल्यूशन लिख सकता हूं। वेरी गुड। -998 ना। हाँ, तो बात ध्यान रखिए कि इसके अनगिनत सॉल्यूशन है। तो अगर सिर्फ आपके पास एक ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट। तो क्या लिखेंगे? लीनियर इक्वेशन in two variables have infinite solutions। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, अनगिनत। ठीक है, वो आपको निकालना सीखना है, वही हम निकालना सीखेंगे आराम से। लेकिन ये बात होता है कि अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं, अलग अलग नंबर डालूंगा, आंसर हमेशा मिलते रहेगा। सबको क्लियर? अब यहां निकालने का एक और आसान तरीका था, इसको उधर ले चला। y इज इक्वल टू लिख दिया मैंने 2 - x, लिख सकता हूं। अब x की जगह अलग अलग वैल्यू डालो, आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। पहले x की जगह 0 डाला, या x की जगह 0 डालूंगा तो y कितना मिलेगा? सोचिए, 2 - 0, y कितना मिलेगा? 2। तो ये वन ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। फिर x की जगह 1 डाला तो y कितना मिलेगा? 2 - 1 1। फिर x की जगह 2 डाला तो y कितना मिलेगा? 0। फिर x की जगह 3 डाला तो y कितना मिलेगा? -1। ऐसे करके सारे नंबर डालते जाओगे x के, आपको अपने आप y के सॉल्यूशंस निकलते जाएंगे। तो सॉल्यूशन निकालना रहता है तो ऐसे निकालते हैं हम लोग, एक को दूसरे के टर्म्स में लिख देते हैं और दूसरे की वैल्यू अपने मन से डालते रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ओके, कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आया? तो अब सवाल पे आते हैं। हमारे सवाल पे क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? तो y इज इक्वल टू लिखा है बच्चों 3x + 5। इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे? यूनिक, ओनली टू, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके बच्चों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। और वो क्या क्या होंगे मैं बताता हूं। आप लिखो यहां पे x की जगह डालो 0, डालो यहां x की जगह 0, क्या मिलेगा बाहर? 3 × 0 कितना होता है बच्चों? 0 + 5 कितना होता है? तो y कितना मिलेगा? 5। तो ये वन ऑफ दी सॉल्यूशंस है। फिर डालो आप x की जगह 1, बताओ y कितना मिल रहा है? 8। वो भी क्या है? वन ऑफ दी सॉल्यूशन। अब आंसर चिल्लाना नहीं ना, सबको कैलकुलेट करने देना भाई। फिर x की जगह डालिए बच्चों 2, तब y कितना मिलेगा? x की जगह 2 डालना है तो यहां 2 डालना है, तो y इज इक्वल टू 3 × 2 + 5। 3 × 2 कितना होता है? 6। 6 + 5 कितना होता है? 11। तो ये एक और सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। फिर x की जगह चलो -1 डाल दो, तब बताओ y कितना मिलेगा? है ना? तो देखो x की जगह -1 डाला तो 3 × -1 + 5, पहले मल्टीप्लाई करना है। 3 × -1 -3, -3 + 5 2। तो देखो बच्चों 4 सॉल्यूशन तो मैंने आपके सामने निकाल दिए। आप 2-3 घर में निकालते रहना, 2 डाल देना, क्या 2 डाल दियो, 3 डाल देना, 4 डाल देना, 5 डाल देना। तो अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। कोई इशू इस सवाल में किसी को? सॉल्यूशन कैसे निकालना है ये समझ में आया? बस x की जगह वैल्यू रखनी है। जैसे x की जगह 0 रख दोगे तो क्या मिलेगा? 3 × 0 + 5। 3 × 0 पहले मल्टीप्लाई करना है, याद रखना, बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होता है। 3 × 0 0, 0 + 5 5, तो इसलिए 5 आया। फिर 1 रखने से 8 आएगा एंड सो ऑन। बढ़े आगे। सेकंड वाला कर रहा हूं ना मैं, फिर फर्स्ट और थर्ड आपको करना रहेगा। ओके, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन क्या है? πx + y = 9। तो यहां से मैं x इन टर्म्स ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x आसानी से लिख सकता हूं। कैसे? y लिख दिया, ये उधर जाके हो गया माइनस, तो 9 - πx। क्लियर सबको? कोई दिक्कत? अब
सबसे पहले मैं डालूंगा x इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या डालूंगा? x इक्वल्स टू 0 डालो। यहां पे x 0 क्या मिलेगा? y बताओ। y मिलेगा बच्चों हमको 9। कैसे? 0 डाल दो। 9 माइनस पाई इंटू 0। पाई 0 पाई इंटू 0 क्या होता है? 0। तो x बराबर क्या निकला? y बराबर निकला 9। ठीक है? ओके, कोई दिक्कत किसी को? तुमको दिक्कत नहीं समझ में आया? नहीं आया क्वेश्चन? अब अगला। अब सेकंड डाल रहा हूं बच्चों, x की जगह मैं डाल दे रहा हूं 1 बाई पाई। x की जगह क्या डाल रहा हूं? 1 बाई पाई। कुछ भी मन मर्जी जो मैं डालना है वो डाल सकता हूं। x की जगह 1 बाई पाई डाल दिया तो क्या मिलेगा? देखो y इक्वल टू 9 माइनस पाई। x की जगह क्या डालना है? 1 बाई पाई। सबसे पहले क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन की प्लस माइनस। तो ये पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल। डिवाइड कर दिए तो 9 माइनस 1 कितना निकला बच्चों? 8। तो y इक्वल टू क्या निकला? 8। तो ये क्या निकला? दूसरा सेट ऑफ सॉल्यूशन। फिर x की जगह डाल दिया बच्चों मैं 2 बाई पाई। तब बताइए y कितना निकल रहा है? कैलकुलेट कीजिए सब। तो यहां पे इस बार क्या करना है? इसको रफ में कीजिएगा ना। 9 इज इक्वल टू पाई इंटू 2 बाई पाई। तो पाई से पाई कैंसिल। 9 माइनस 2 कितना होता है? 9 माइनस 2 7। फिर अब अगले बात सोचो, मैं x की जगह क्या डालने वाला हूं? 3 बाई पाई। तो y कितना निकलेगा? 6। अच्छा, और क्या डाल सकता हूं बता दे रहा हूं मैं। x की जगह मैं 1 डाल दिया। x की जगह क्या डाल दिया? 1। तो 1 डाल दिया तो क्या मिलेगा? y 9 माइनस पाई। और इसको मैं यहीं छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे को ना कुछ बोला ही नहीं है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 लेनी है कि 3.14 लेनी है, इसलिए मैं यही छोड़ दिया। सबको क्लियर? तो बस ये हो गए कितने सॉल्यूशन? 4 सॉल्यूशन। 4 नहीं, हाँ बोला है ना, राइट 4 सॉल्यूशन। ठीक, तो अब आपको करके बताना है मेरे को ये वाले। थर्ड का पहले कीजिए, इसको नोट कर लिए सब। कैलकुलेशन करना समझ में आया? अब थर्ड के 4 सॉल्यूशन लिखने हैं सबको। सब इसको नोट कर लिए ना, ये है सॉल्यूशंस ना। 1 2 3 4 5 एक्स और वाई की वैल्यू मिला के। ठीक है, कृतिका को समझ में आया? अब थर्ड क्वेश्चन क्या था? x इक्वल टू 4y। बच्चों इस बार ना कुछ नहीं करना, इस बार किसकी वैल्यू आप खुद से मानोगे? y की, और x की कैलकुलेट करोगे। जैसे y की सबसे पहले रख दिया 0, तो x कितना मिलेगा? 4 इंटू 0 कितना होता है? 0। फिर मैंने रख दी y की वैल्यू, ये पहला सॉल्यूशन निकला। फिर मैंने y की वैल्यू रखी 1, तब x कितना मिलेगा? अरे y की वैल्यू 1 रखने से 1/4 कैसे मिलेगा? 4 इंटू 1 कितना होता है? 4। ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन। फिर मैंने रख दिया y की जगह 2, तब x कितना मिलेगा? 8। फिर मैंने रख दिया y की जगह 3, तो x कितना मिलेगा? फिर y की जगह रख दिया मैंने 4, तो x कितना मिलेगा? तो ये तो अनगिनत सॉल्यूशन मिलते ही क्या होंगे बच्चों? जाएंगे। क्लियर सबको? अभी भी समझ नहीं आया? एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिख दिए, फिर दूसरे की वैल्यू अपने मन से रखते जाओ, 1 2 3 4 जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। फिर मल्टीप्लाई 4 इंटू 0, वाई 0 रखे तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4, 4 इंटू 5, 4 इंटू 6, 4 इंटू -1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 0.5, 4 इंटू 0.333, कुछ भी डालना है डाल दो और दूसरा लिख दो, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं संगीता, कोई चैलेंज ही नहीं है। है क्या चैलेंज? नहीं ना। बड़े आगे पक्का? चलिए अब है अगला बच्चों, पहला क्वेश्चन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। बच्चों यहां पे अभी ना थोड़ा मिक्स टाइप का है, तो इस 2x को उधर भेज दिया मैंने पहले। इस 2x को क्या कर दिया मैंने? पहले उधर भेज दिया। तो यहां से y कितना निकला? 7 माइनस 2x। अब क्या करूंगा? इस बार x की वैल्यू मैं मन से डालूंगा और y कैलकुलेट कर लूंगा। क्लियर है सबको? तो x की जगह मैंने पहले 0 डाला था, y कितना निकल रहा है बताओ? 2 इंटू 0 0, तो कितना मिलेगा? 7। कैलकुलेट कर पा रहे हो इसको? फिर x की जगह 1 डालो, तब कितना मिलेगा y?
7 माइनस 2, यहां 1 डालूंगा, 2 इंटू 1, यहां देखो 1 डालना पड़ेगा, 7 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, 7 माइनस 2 5, फिर x की जगह 2 डालूंगा तब y कितना मिलेगा, 2 2 जा 4, 2 डालने से 4 मिलेगा, 7 माइनस 4 कितना होता है 3, फिर x की जगह 3 डालूंगा तब y कितना मिलेगा, हो गए 4 सॉल्यूशंस, काफी है। और भी डाल सकते हो, x की जगह -1 डाल सकते थे तो 9 मिलता, 1/2 डाल सकते थे तो 6 मिलता। ओके, तकलीफ जारी है, समझ नहीं आ रहा है, एकदम आराम से। आदित्य तुम्हारा फेवरेट चैप्टर बनने वाला है ये, नहीं बढ़े आगे। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहले इक्वेशन क्या है, पहले x माइनस 2y इक्वल टू 4, फर्स्ट में क्या रखे हैं 0,2, तो पहली वाली चीज क्या कहलाती है, दूसरी वाली क्या चलाती है। अब x और y दोनों डालूंगा, x की जगह क्या डालना है 0 माइनस, तो ये है 2, y की जगह डालना है क्या 2 इज इक्वल टू 4, 0 तो 0, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 होता है क्या, नहीं होता, तो 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन। बात समझ में आई। x और y की जगह ये नंबर डाल देना है, अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो सॉल्यूशन है, नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड करें, सेकंड में क्या है भैया, x माइनस 2y इक्वल टू 4, इक्वेशन वही है सबके लिए, क्या डालना है इस बार 2,0, x की जगह क्या डालना है, x की जगह क्या डालना है 2, तो 2, y की जगह क्या डालना है 0 बराबर कितना 4, 2 इंटू 0 कितना होता है 0, पहले मल्टीप्लाई पहले करना ना, 2 इंटू 0 0, तो क्या 2 माइनस 0 2, 2 बराबर 4 होता है क्या, तो ये भी क्या है नॉट ए सॉल्यूशन। अब बच्चों मैं चाहता हूं कि 3 4 5 खुद से आप फटाफट चेक कर लीजिए और बता दीजिए। अगला क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, किस पे नापना है मेरे को, थर्ड वाले में 4,0, तो x की जगह डालना है बच्चों 4, y की जगह 0, तो डालेंगे 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 0 0, 4 माइनस 0 4, 4 इज इक्वल टू 4, तो क्या हो गया बच्चों 4,0 इज सॉल्यूशन। कोई इश्यू किसी को नहीं, ठीक है, अब इसको कर लिए, यहीं रख दूं क्या बच्चों, x की जगह रख देता हूं √2 माइनस 2, y की जगह रखना है बच्चों 4√2 इज इक्वल टू 4, पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 4 दा 8√2, √2 माइनस 8√2 कितना होता है -7√2, ये क्या होगा -7√2, क्या वो 4 के बराबर है, नहीं, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। फिफ्थ वाले में 1 और 1 रखना है, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, -1 इज इक्वल 4 नहीं है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन सिर्फ कौन है, बस क्लियर सबको, हाँ ना तो बोलिए, शौर्यजीत को समझ नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है बच्चों बढ़े आगे। तो बच्चों x कितना है 2, y कितना है 1, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और हमको k चाहिए, इक्वेशन का सॉल्यूशन है मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह क्या डाल देंगे 2, y की जगह क्या डाल देंगे और k की जगह क्या डालेंगे k, 2 2 कितना होता है 4, 3 1 कितना होता है 3, 4 + 3 कितना होता है, तो k की वैल्यू चाहिए थी वो कितनी आ गई, ओके क्लियर है सबको, समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया शौर्यजीत, आज मयंक नहीं आया ना, लेंगे लेंगे, अगला डे क्या है परसों ना, नहीं मैं इसका क्या टेस्ट लेंगे भाई, इसका क्या टेस्ट होगा, है ना, हाँ अरे मैं भूल गया था यार, मेरे को पहले क्या होता था, इसका ग्राफ होता था, एक चैप्टर में ग्राफ बनाते थे लाइन का, वो हट गया सिलेबस से,
तो इसलिए खत्म, रहने दो भाई। ठीक है, तो यहां पे ये चैप्टर क्या होता है बच्चों, खत्म होता है ना। अब अगले क्लास में चालू करेंगे हम नया चैप्टर। पहले हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6, पहले पढ़ेंगे चैप्टर 6, उसके बाद 7, उसके बाद 5th। ठीक है, और बच्चों एक चीज मैं हिदायत दे रहा हूं आप लोगों को, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 आपको रेगुलर अटेंड करना है और रेगुलर मेहनत करनी है, तभी आप सीख पाएंगे। और चैप्टर 6 और 7 पे ही बेस्ड है पूरा 9th का मैथमेटिक्स। अगर 9th का मैथमेटिक्स में अच्छा करोगे या बुरा करोगे, ये 2 चैप्टर पे पूरा डिपेंड करेगा। ठीक है, और किसी को अभी तक मैथ्स नहीं भी आता, वो भी ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे से बना सकता है, क्योंकि इसमें नई चीज एकदम शुरू होने वाली है। ठीक है, तो एकदम शुरू से शुरू करेंगे, प्लीज मिस मत करना। और अभी एग्जाम्पल बना लो, कोई डाउट होगा तो डाउट पूछ लो।